मुझे अब सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि डकी नाम के यूट्यूबर से आपने 9 करोड़ के करीब रिश्वत ली है या नहीं ली? देखें, पहली बात तो ये मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपका जो जुर्रतमंदाना अंदाज़ है सवाल करने का, मैं आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। और हमारे मुल्क में ऐसे ही सहाफ़ी जो कि बबांगे दोहल, बोल्ड और दबंग अंदाज से सवाल करें, तो आपकी आपकी मैं ये अदा मैं बताऊं कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो बटरिंग छोड़ दीजिए ना, प्लीज सवाल का जवाब दे दीजिए। 9 करोड़ रुपया आपने डकी भाई से लिया या नहीं लिया? अच्छा, इससे पहले आप फिर मेरे सवाल का जवाब दें कि ये जो डकी है, ये इस मुल्क के खुदादाद का बच्चा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो उस बच्चे के पास जब हमें मालूम हुआ कि इतनी वाफर मिकदार में रकम है, तो एक एक चलिए, मैं उसका कुछ लगता नहीं, लेकिन एक अंकल होने के नाते मैं एक बच्चे के पास, जिसे अभी कुछ पता ही नहीं, मैं उसके पास इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ सकता था? आप खुद अब इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगा लें। आप ही मुनसिफ, आप ही मुजरिम, सफाई है कि देने में आपकी सफाई है मुजरिम। ये मैं आपकी सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। नहीं चौधरी साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने डकी को बच्चा जानते हुए और ख़ुद को एक बालिग इंसान समझते हुए उससे वो रकम अपने पास अमानतन रख ली कि जब उसे ज़रूरत पड़ेगी या वो रिहा होगा तो आप उसको वापस दे देंगे। जी, मैंने मोहम्मद अली ख़ान उससे मुस्तार ही लिए थे। वो इस बेस पे लिए थे कि देखें, वो छोटा बच्चा है, उसके अब चूँकि 100 दिन वो हमारे पास रहा, 100 दिन के अंदर उसके घर पे देखें कि कितने मेहमान आते, कितने लोग खाना खाते, कितना ख़र्चा जो है वो उसका हो जाता। तो ये एक किस्म का मैंने उसका ख़र्चा बचाया है। खर्चा बचाया है आपने? आपने तो उसके घर वालों के भी अकाउंट सीज कर दिए, सारे उनके जिसे कहते हैं एटीएम्स बंद थे, सारे उनके कार्ड्स बंद थे, ब्लॉक थे। आपने कहाँ से खर्चा बचाया? देखें, मोहम्मद अली ख़ान डकी भाई जो है वो, मैं ऐसे माज़रत के साथ में भाई नहीं बोलूँगा, अलाउ मी टू से दिस, ये मैं भाई नहीं कहूँगा इसे। ना कहें आप। मैं पहले अपनी ज़बान कौड़ी करा चुका हूँ, इसके लिए मैं ज़ूद पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ। इसका नाम सादुर रहमान है उर्फ डकी भाई है। तो डकी भाई जो है, इसके अगर आप अकाउंट की सीज़ की बात करते हैं, तो डकी भाई हमारे पास था, इसके घर वाले खर्चा करते ना, अगर ये जो है 100 दिन वो जो है जेल में था, तो उनके घर वालों का क्या होना था, खर्चा होना था। अब वो पैसे भी डकी भाई के ही हैं, तो वो पैसे डकी भाई के, उनके माँ बाप के एक ही पैसे हैं। वो खर्चा भी हमने जो है वो बचाया है कि डकी की गैर मौजूदगी में उसके माँ बाप, उसके बहन भाई खर्चा ना करें और पैसे ख़त्म ना कर दें। उल्टा मैं आपको बताऊं कि हमने डकी के पैसे बचाने के सिवा, इसके अलावा हमने उसको पल्ले से जेल का खाना खिलाया है। जेल का खाना नसीबों वालों को मिलता है, जो नसीब वाले होते हैं उनको मिलता है। मोहम्मद अली ख़ान साहब, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमने डकी के साथ कितना बुरा किया है और कितना अच्छा किया है। चले मान लिया कि आपने वो 9 करोड़ रुपए अमानतन अपने पास रखे, रिश्वत नहीं थी, अब वो पैसे डकी भाई को वापस मिल जाएंगे? हाँ, उसमें से पैसे ज़रूर उसको मिलेंगे, क्योंकि उसके पैसे हैं। उस पे मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हमारा हक है, बिल्कुल नहीं। तो वापस मिल मैं जाएंगे बिल्कुल वापस 9 मिलेंगे, करोड़ रुपए? कुछ कटेंगे। 9 करोड़ पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कटेगा, थोड़ा कितना बहुत कटेगा सर? कटेगा। कितना मिलेगा, कितना कटेगा? 8 करोड़ कट जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। 8 करोड़ रुपया कट जाएगा? 8 करोड़ रुपया कहाँ गया? 8 करोड़ वो तो मैंने कुत्ते की रेस पे लगा दी है। कुत्ते की रेस पे? कुत्ते की रेस पे 8 करोड़ रुपया? क्या बना उसका 8 करोड़ का? हार गया मैं। और ये देखिए ना, अभी आपने ही एग्जाम्पल दी है कि जैसे मैंने कुत्तों की रेस पे 8 करोड़ लगा लिया और मैं हार गया। मैं बताना चाहता हूँ, ये जुआ इसी तरह आपको बर्बाद करता है। अब एग्जाम्पल मैंने कुत्तों की दी रेस की, इसी तरह खान साहब आपने अपनी भी एग्जाम्पल दी कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपके वहमो गुमान में नहीं था, आप पे लोगों ने जुआ लगा दिया
और मैंने भी जो कुत्तों पे जुआ लगाया था, उन कुत्तों के भी वहमो गुमान में नहीं था कि उन पे जुआ लग रहा है। तो अब मैं आपको खान साहब सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ, ये वो चीज़ है जिस पे जुआ लगना है। ठीक है। ठीक है, ये जुए वाला है या जुआ है जो आप पे लगेगा। अब इस चीज़ को पता ही नहीं है कि मुझ पे जुआ, जैसे मैंने कुत्तों की रेस पे जुआ लगाया, उन कुत्तों को नहीं था पता कि हम पे जुआ लगा है। सेम वैसे ही आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप पे लोगों ने बाहर बैठे जुआ लगा लिया। सो इसी तरह ना कुत्तों को पता था ना आपको पता था कि हम पे जुआ लग रहा है। तो मेरे लिहाज से कुत्ता और आप, ये दोनों आप सेम पेज पे हैं जुए के हवाले से, क्योंकि आप लोगों पे जुआ लगा है, ये फ़र्क है। और इसके बाद क्या है कि आपके पास जो था वो आपके हाथ से चला गया। लेकिन आपके पास जो था वो किसी का था, आपने किसी के 8 करोड़ रुपए जुए में बर्बाद कर दिए। देखिए मेरे अज़ीज़ भाई, मेरे हम वतन, आप माशाल्लाह बहुत बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपका एक वक़ार है, आपका एक नाम है। देखिए 9 करोड़ 8 करोड़ जो मैंने कुत्तों की रेस पे लगा के मैं हारा हूँ, ये अगर डकी भाई कुत्तों की रेस पे लगाता, हार जाता, उसको दुख ज़्यादा होता। इसीलिए उसको उस दुख से बचाने के लिए मैंने कुत्तों की रेस पे जो है वो लगा दिया। तो इसमें कौन सी जो है वो बुराई वाली बात है। और इससे ये साबित होता है कि वही कहते हैं ना कि जुआ किसी का ना हुआ, कि आपके पैसे जो हैं वो बर्बाद हैं। लेकिन हमने किसी के 8 करोड़ रुपए उड़ा दिए। मेरे भाई देखें, डकी का जो 8 करोड़ है वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, उसने तो कमा लेना है। अब वो तो हीरो बन गया है, उसके तो व्यूज़ माशाल्लाह से जो है वो एक वीडियो पे तकरीबन 14 मिलियन आ रहे हैं। मैं तो कुत्ते की रेस जब हारा हूँ, मैंने देखा है व्यू, वो लगाई वीडियो, मुझे तो एक व्यू भी नहीं पड़ा। अच्छा, आपने तो वो डकी तो कमा लेगा। कुत्ते की जो रेस थी उस वो आपने यूट्यूब पे चढ़ा भी दी। हाँ, लेकिन देखें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया उसमें। मैंने बच्चों को गालियाँ नहीं सिखाई, मैंने कोई ऐसा काम बुरा काम जो है वो करने की जो है मैंने तरकीब नहीं दी। छतरी साहब, आपको पता है ना, अभी आप जेल से रिहा होके थोड़ी देर के लिए हमारे पास आए हैं। अभी मैं आपने वापस दोबारा एक गाड़ी में बैठ के जाना है। मैं वापस चला जाऊंगा। मैं देखें, कानून के का एहतराम है, जो गलत काम करेगा उस गलत काम पे उसको सज़ा जो है वो मिलती है। चौधरी साहब, ये बताइए कि हम चूँकि जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पे कानून की अल्हम्दुलिल्लाह बालादस्ती है। जो बुरा काम करेगा चाहे जिस भी ओहदे पे हो, वो मावरा नहीं है इंसाफ से।